सुप्रभात प्यारे बच्चों आपकी अब पाठ्य पुस्तक कृतिका पर चलते हैं। कृतिका का जो प्रथम अध्याय है वह आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, यानी सीबीएसई ने इस अध्याय को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया। अब जो दूसरा अध्याय है मेरे संग की औरतें, वो आपका प्रथम अध्याय बन जाएगा। तो मेरे संग की औरतें एक संस्मरण है। संस्मरण होता है किसी की याद में लिखा गया कोई भी उपन्यास, कहानी, नाटक, यानी किसी की याद को संजोकर जब हम कुछ लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? संस्मरण। तो मृदुला गर्ग का जन्म कलकत्ता में हुआ था और इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिख दी थी। अब मृदुला गर्ग ने अपनी ही कहानी यानी अपनी ही याद यानी अपने परिवार की याद को संजोकर इस कहानी को लिखा है, इस संस्मरण को लिखा है, मेरे संग की औरतें। तो बच्चों चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। आपकी जो पृष्ठ संख्या है 13 यानी 13 पर कृतिका भाग में 13 नंबर पेज पर है। इसको खोल लें और ध्यान से देखें। एक एक शब्दार्थ मैं वैसे बता दूंगा। सबसे पहले देखिए, पाठ का नाम क्या है? मेरे संग की औरतें। लेखिका का नाम मैंने बता दिया है, मृदुला गर्ग। अब कुछ आपको शब्दार्थ बताते रहा हूं, लेकिन साथ साथ बहुत से शब्दार्थ आएंगे, शब्द आएंगे कठिन, उन सब का मैं साथ साथ अर्थ बताता रहूंगा। परदानसी, पर्दा करने वाली औरत, यानी जो औरतें पर्दा करती हैं। फरमा बरदारी, आज्ञाकारी, यानी किसी की आदेश से कार्य करने वाली। अप्रिग्रह, संग्रह न करना, इकट्ठा न करना। बदस्तूर, नियम से, बदस्तूर होता है किसी भी कार्य को नियम से करना। अकबकाया, घबराया या हैरानी प्रकट करना। लीक, परंपरा से हटकर चलना। लीक क्या होता है? परंपरा से हटकर चलना। तो बच्चों चलते हैं अपने अध्याय की ओर। पृष्ठ संख्या मैंने आपको बता दिया है 13 पेज पर। मृदुला गर्ग देखिए पूरी कहानी, पूरा विवरण दे रही है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका ने यहाँ बता दिया है कि जब मेरी माँ की शादी हुई तो उससे पहले ही उनकी नानी का देहांत हो गया था। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी पहले न बेटा, हमें अपने पूर्वजों से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, लेकिन उनकी नानी का देहांत हो गया था। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम तीनों बहन, यानी मृदुला गर्ग की 2 बहनें और थी, उन्होंने भी कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। मर्म यानी कहानी का रहस्य, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका संताप, उसका दुख। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ परदानसी औरत थी। पारदंसी, परदानसी औरत थी, यानी इसने कहा है मेरी नानी परंपरावादी थी, अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली औरत थी। मैंने पहले ही बता दिया आपको,
परदानसी पर्दा करने वाली औरत जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए, यानी वकालत करने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए विलायत विदेश में चले गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, यानी दूसरे विदेशों जैसा जीवन यापन करना, वैसी ही वेशभूषा अपनाना, वैसे ही शब्दावली का प्रयोग करना, वैसे ही भाषा शैली का प्रयोग करना, नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर न पड़ा। लेकिन उनके पति विलायती थे, लेकिन नानी ने अपनी परंपरा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। वह सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन अपनाती थी। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, यानी कभी भी अपने पति को अपनी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का इजहार नहीं किया, यानी उसे कोई वस्तु पसंद है या नहीं अपने पति को नहीं बताया। पेज नंबर 14 पर चलते, पृष्ठ संख्या 14 पर बेटा दूसरा गद्यांश सही है आपका। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो, यानी उनकी नानी का अंत नज़दीक आ गया था। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। देखिए, जब 15 वर्ष की उनकी एक इकलौती बेटी थी, यानी लेखिका की माँ, उसकी शादी की चिंता ने उन्हें अचानक डरा सा दिया और मुंहजोर हो उठी, यानी जो कभी भी बोलती नहीं थी मुंहजोर अब बहुत अधिक बोलने लगी। जिसने कभी प्राय व्यक्ति से बात न की हो, जो पर्दा करती हो और अचानक जब बोल पड़े तो हैरानी सी प्रकट हुई लोगों को। उसने कहा, देखिए, नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता से नानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। यानी उसने अपने उसके नाना से कह दिया सब कुछ से लिहाज छोड़कर कि वह प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस परदानसी औरत ने प्राय मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। यानी जिसको अजनबी, जिसको वह जानती भी नहीं, उससे वह कुछ कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी, यानी मौके के महत्व को समझा। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए, अर्थात दोस्त को बुलाकर लेकर आ गए उसके पास और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। यानी बीवी के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया कि आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं इसको कह दो।